जय श्री राम मित्रों। लोग बोलते हैं शनि खराब है, पर असली सवाल ये है कि शनि कहाँ बैठे हैं। आज मैं सिर्फ 4 इम्पोर्टेंट हाउसेस में शनि का असली असर समझाऊंगा आपको। एक एक करके समझेंगे। 6th, 8th, 10th और 7th। ये 6th, 8th, 10th और 7th, इन हाउसेस में अगर आपके शनिदेव कुंडली में विराजमान है तो इनका क्या असर होगा। यार देखो, बेसिकली तो सारे हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर इन हाउसेस में शनि बैठे हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जातकों पर। आगे चलकर हम और भी चर्चा करेंगे वीडियोस में, बट आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 10th हाउस की। तो अगर 10th हाउस में आपके यहाँ कुंडली पर शनि बैठे हों तो इसका क्या असर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ शनि स्ट्रांग माने जाते हैं। इसका रिजल्ट आखिरकार क्या होगा। आपको सक्सेस मिलेगी, बट लेट मिलेगी। कोई भी जल्दी आदमी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है, अर्ली एज पर सक्सेस नहीं मिलती है। जब भी शनिदेव यहाँ बैठते हैं तो आपके सक्सेस को, आपके करियर को डिले कर देते हैं। बट एक बार अगर जो सक्सेस आपने उसका स्वाद चखना स्टार्ट करा तो वो परमानेंट होगी। वो एक कुछ टेम्प्रेरी नहीं होती है कि कुछ दिनों के लिए आपको चीज़ें मिली और फिर चली गई। अगर यहाँ पे आपको शनिदेव बैठे हैं कुंडली में तो आपको परमानेंट सक्सेस मिलेगी। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शनिदेव अगर यहाँ पे हैं विराजमान तो यहाँ पे स्लो ग्रोथ होगी आपकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैवी होगी। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप घिरे रहेंगे। आपके घर हो चाहे ऑफिसेज हो, जहाँ पे भी आप बिज़नेस हो, जो भी है आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जातक के ऊपर बहुत ज़्यादा भार होता है। और अगर आप ये शनि यहाँ पे बैठे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का भी योग यहाँ बना देते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव योग, जैसे होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपका यहाँ पे योग अच्छा हो जाता है अगर शनिदेव यहाँ बैठे हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप 35 साल के हो जाते हैं, 35 साल के बाद बूम आता है। मतलब आपके जो करियर में हो, भाग्य में हो, जितनी चीज़ें रुकी हुई थी, जो अब तक नहीं आपको सक्सेस मिल पा रही थी, आप जैसे ही 35वां साल पार करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको एकाएक सक्सेस मिलने लगी। चीज़ें जो रुकी हुई थी वो बनने लगी। आपका रुका हुआ कोई भी कार्य था, कई सालों से अटका हुआ था, वो बनने लगा। तो यहाँ पे 35वें साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वहाँ से फिर बूम मिलने लगता है। यहाँ पे शनि इंसान को एक, मतलब मैं ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजा बना सकता है, पर ये 1-2 साल में नहीं होगा। ये सोचो कि आप 1-2 साल में मैं राजा बन जाऊं, एकदम तगड़ी मेरी सैलरी हो, राजा वाला जीवन है, बहुत लग्जरी वाली जीवन लाइफ जी रहा हूँ, तो वो 1-2 साल में नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। जिनके भी शनि 10th हाउस में बैठे हैं उन लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, शनिदेव अगर आपके 6वें भाव में बैठे हों तो ये क्या फल प्रदान करेंगे। देखो यार, सबको अभी ज्योतिष में कई लोग जो ये वीडियो देखते हैं उनको ये पता होगा कि ये शत्रु भाव होता है, कर्ज का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है। तो यहाँ शनि बैठते ही पावरफुल हो जाते हैं। ये दुश्मनों को, जो आपके शत्रु हैं ना, उनको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। जब आपके दुश्मन एकाएक आपको लगेगा कि हावी हो रहे हैं, ये अचानक से शनिदेव यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे और धीरे धीरे आपके जो शत्रु हैं, आप पे जो हावी होने की कोशिश कर रहे थे, वो ख़त्म होते जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक मतलब मैं वरदान कहूँगा कि अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो आपके शत्रुओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे। वो एक एक करके उनको ख़त्म करते जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सक्सेस मिलेगी। लगातार प्रयास करते रहिए, आपको ज़रूर एक दिन आपकी जो चाहत है, आपकी जो ख्वाहिश है, आप जिस कंपटीशन में आप बैठना चाहते हैं, उसको सफलता चाहते हैं, वहाँ सफलता आपको शनिदेव ज़रूर दिलाएंगे। लीगल केस की देखिए, अब कोर्ट कचहरी का भी मामला हम यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई लीगल केसेस यहाँ पे चल रहे हैं, आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे शनिदेव बैठ के आपको उसको जितवाने का काम करने वाले हैं। और आपका नेचर आप देखना, जो जिनके भी जातक जो 6वें भाव में शनिदेव हो, आपकी कुंडली में चेक कर लेना, वो हार्ड वर्किंग नेचर के होंगे। उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होगी। वो एक कुछ हवा का झोंका आया और यार बीमार हुए और मतलब बिस्तर पकड़ लिया या बहुत कमज़ोर है, ऐसे वैसे लोग नहीं होते हैं। ये बहुत ही हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी वाले होते हैं। बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे फल होता है शनिदेव का। यहाँ शनि स्ट्रगल देते हैं। स्ट्रगल से मत घबराना यार। देखो, शनिदेव जहाँ बैठेंगे 2-3 चीज़ें पक्की हो जाती हैं, डिले, स्ट्रगल और परीक्षा। आपकी टेस्ट होगी भाई, तो आप उसमें अगर आप हारते नहीं हो, जूझते रहते हो, डटे रहते हो,
तो आप यहाँ पर ज़रूर सक्सेसफुल होगे। यहाँ शनि स्ट्रगल देते हैं पर हराते नहीं हैं, ठीक है। तो यार आइए अब नेक्स्ट हाउस की हम चर्चा कर लेते हैं। जो है आपका जो हाउस नंबर है ना, वो हम 8th, जो यहाँ पे 8th हाउस। यार देखो, 8th हाउस सडन चेंज का होता है, ठीक है। रिसर्च का होता है, सडन चेंज का होता है, मृत्यु का होता है, मिस्ट्री का होता है, छुपी हुई चीज़ें, जो गुप्त चीज़ें हैं वो 8th हाउस से देखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर शनिदेव का प्लेसमेंट हो गया ना, तो ये बड़ा इंटेंस होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं यार, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। सडन फाइनेंशियल चेंजेस होने लगेंगे आपका ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, छुपी हुई विद्याओं में, तंत्र मंत्र में, या ऐसा कुछ आपके रिसर्च में, मतलब जो साइंटिस्ट बनना चाहता है उसमें एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आप जातकों का होता है, जिनके भी 8th हाउस में यहाँ पे शनि विराजमान है। इनका इमोशनल आइसोलेशन देखा गया है यार। ये बंदे, या ऐसा लगता है ना कि इमोशनली इनको आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब और ये अपने अकेले में भी खुश रहना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सोशली आप रखोगे, ये दूर रह रहे हैं तो इनको सोशली रह पा के ही ये मतलब जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने अकेले में भी उतना ही अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं जितना लोग अपने दोस्तों और सोशली जो एक्टिवेटेड लोग होते हैं वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। और इनकी जो आयु होती है वो बहुत लंबी हो जाती है अगर यहाँ पे शनि वेल प्लेस्ड है। देखो यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, किस राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, या मतलब इन पे दृष्टि कैसी है, क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन जनरली स्पीकिंग यहाँ पे शनिदेव अगर ऐसे भी बैठे हैं तो आप एक चीज़ पक्की हो गई कि आपकी आयु लंबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ शनि इंसान को तोड़ता नहीं है यार, ये की याद रखना, यहाँ शनि कभी इंसान को तोड़ेगा नहीं, अंदर से बदल देता है यार। एकदम अंदर से जो आप थे, एकाएक ऐसा समय आएगा जो आपको चेंज कर देगा पूरा। ओके, आप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यार ये देखो, 8th हाउस के लिए मैंने ये बता दिया। अब आते हैं 7th हाउस पे। अब यार 7th हाउस पे क्या है, देखो मैरिज होती है, पार्टनरशिप होता है, आपका बिजनेस होता है, ठीक है। और शुक्र, देखो यार मतलब ये बेसिकली क्या है, अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो 7वां नंबर, 7वां क्या है, तुला। तुला का स्वामी कौन होता है, शुक्र। मैं कालपुरुष की कुंडली बता रहा हूँ, आप इसको कंफ्यूज मत करना। देखो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे शुक्र का नंबर है कुछ, या शुक्र बैठे हैं, यहाँ शनि बैठे हैं। जनरली मैं कह रहा हूँ 7th हाउस का आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। मैरिज होता है, पार्टनरशिप होता है, सुंदरता होता है, बिजनेस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप 7th हाउस से देखते हो। यहाँ शनि का मतलब होता है एक, यहाँ पे क्या मतलब, हर जगह शनि डिले ही करते हैं, बट यहाँ पे अगर बैठे हैं तो आपकी शादी में, आपके बिजनेस में, आपकी पार्टनरशिप में डिले कर देंगे यार। जनरली देखा गया कि शनि यहाँ पे अगर बैठे हैं तो शादी लेट हो रही है, ठीक है। आपका जो पार्टनर होगा वो मैच्योर होगा, आपसे कंपैरिजन करोगे आप अपने आप से तो आपको एक मैच्योर पार्टनर मिलेगा। जो मैच्योर, मैं एज में नहीं कह रहा, मैच्योर मतलब आपसे दिमाग में, आपसे सोच में, वो आपसे कहीं ज़्यादा मैच्योर होगा। एज डिफरेंस पॉसिबल है, रूल आउट नहीं कर रहा, एज डिफरेंस हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में, एज डिफरेंस हो ठीक ठाक, बट ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और मैरिज जो होती है ना, शादी होती है, ये स्ट्रगल के बाद स्टेबल हो जाती है। शुरू में लगेगा यार ये स्टेबल नहीं हो रही शादी, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है शादी में, बहुत डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट हैं, मेल नहीं खा रहा है। लेकिन यहाँ पे शनि अगर बैठते हैं तो लॉन्ग टर्म में स्टेबल मैरिज दे देते हैं। शुरुआत में परेशानी होगी, स्ट्रगल होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल मैरिज ज़रूर देते हैं। यहाँ पे अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप याद रखना, यहाँ शनि जल्दी शादी नहीं देते पर सोच समझ कर देते हैं, ठीक है। तो यार देखो, मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इन हाउस आगे चल के मैं और भी हाउसेस पे आपको बताता रहूँगा और वीडियोस डालता रहूँगा। अब मैं एक्टिवली अपने चैनल पे वीडियोस डालता रहूँगा, तो इन हाउसेस पे मैं डिटेल में, अभी तो मैंने आपको प्लेसमेंट पे बताया, नक्षत्र बताऊँगा, राशि बताऊँगा, आगे के वीडियोस में अलग अलग हाउसेस के लिए अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक होंगे। इनकी दृष्टि होगी, अगर इस हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, किस ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी फल आपको ज़रूर बताऊँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो अपने ओपिनियन को कि आप इस वीडियो से
कितने सेटिस्फाइड हो। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।